अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हम बात करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी में एडमिशन और उसकी क्राइटेरिया क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उसकी नीड्स क्या हैं, सारी आपको बात करेंगे। सारी इस बारे में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और यूनिवर्सिटी का एड्स आपको सामने दिखाएंगे। आपने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। सबको इस बात का इल्म होगा कि एयर यूनिवर्सिटी फ़ेज़ 2 आजकल चल रहा है। फ़ेज़ 2 में एडमिशन बच्चे ले रहे हैं और फ़ेज़ 2 के लिए कौन कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं और कौन से कोर्सेज़ के लिए कितनी आपकी एग्रीगेट होना चाहिए, आपका मेरिट कितना होना चाहिए, ये सब आपके लिए ज़रूरी है। आपको कंप्लीट इस बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे फ़ेज़ 2 कब तक एंड होगा। फ़ेज़ 2 जो है 7 जुलाई तक एंड हो जाएगा। आपने 7 जुलाई से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो अभी जल्दी जल्दी अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अपना कोई ईमेल रखना है और उसके रजिस्ट्रेशन के लिए पूरा प्रोसेस एयर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप ये कमेंट करें, मैं आपको खुद समझा दूंगा प्राइवेटली रजिस्ट्रेशन आपने करवानी कैसे है। अब दूसरी चीज़ आ गई है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपने टेस्ट देना होगा। एक टेस्ट देना होगा अपने एयर यूनिवर्सिटी में। अगर आपका नेट का टेस्ट क्लियर है, एनटीएस का टेस्ट क्लियर है, गेट का टेस्ट क्लियर है, कोई भी टेस्ट क्लियर है, आपको 80% है उसमें, तो आपको यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट देना ज़रूरी नहीं है। आपके लिए नेट का जो वही टेस्ट आपके लिए रखा जाएगा। लेकिन इस मरतबा एक बात याद रहे कि इस बार मेरिट जो ज़्यादा होगी, क्योंकि इस मरतबा नेट का टेस्ट जो बनस्बत एयर यूनिवर्सिटी के वो ज़्यादा ईजी होता है और उसकी डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है। तो आपके लिए मेरिट ज़्यादा होगा इस मरतबा पिछले मुकाबला के जो पिछले साल था। तो अगर आप किसी और कंप्यूटर साइंस वगैरह में या साइबर सिक्योरिटी में किसी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका एग्रीगेट मोर देन 65% लाजमी होना ज़रूरी है, तभी आपके चांसेस हैं कि आपको एडमिशन मिलेगा। तो अब बात करते हैं आपका एग्रीगेट कैसे तैयार होगा। एग्रीगेट जो होगा वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए कैसे होगा। मैट्रिक के 10% मार्क्स लगेंगे। FSC यानी HSSC इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो भी आपके पास होगा उसके 50% मार्क्स लगेंगे। एंट्री टेस्ट के 40% मार्क्स लगेंगे। तो इसमें से आपका एग्रीगेट तैयार होगा। तो जो नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स है, फॉर एग्जांपल उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है वो नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम है एयर यूनिवर्सिटी में। तो ये याद रखना, उसमें 35% जो होंगे वो आपके FSC के, 10% मैट्रिक के और 50% जो आपको जो एंट्री टेस्ट आपने यूनिवर्सिटी में देंगे या नेट में देंगे या कोई भी एंट्री टेस्ट आप क्लियर करेंगे, 50 मार्क्स वहाँ से लगेंगे। तो इस आपका एग्रीगेट तैयार होगा। तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। अब बातें एग्जाम्पशन क्राइटेरिया के बारे में। फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में जो आपको पता है उसमें नेट आई एक्सेप्टेबल है, नेट ICS एक्सेप्टेबल है फॉर SSC कंप्यूटर साइंस रिलेटेड प्रोग्राम के लिए। और एंट्री टेस्ट के लिए कंडक्ट किया UET लाहौर एक्सेप्टेबल है, नेट UET कराची एक्सेप्टेबल है, MUET जमशेद एक्सेप्टेबल है, नस्ट एक्सेप्टेबल है इस्लामाबाद और ईटा के भी एक्सेप्टेबल है। ये टेस्ट आपके एक्सेप्टेबल है इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए। फॉर कंप्यूटर स्टडीज़ के लिए आपका नेट IM एक्सेप्टेबल है, नेट EIE एक्सेप्टेबल है, नेट ICS एक्सेप्टेबल है। ये सारे कंप्यूटर्स प्रोग्राम जितने भी आते हैं उनके लिए टेस्ट एक्सेप्टेबल है। अगर आपने नहीं दिया तो अपने एंट्री टेस्ट क्लियर करना होगा एयर यूनिवर्सिटी का। तो BS फिजिक्स में फिजिक्स अगर आप करना चाहते हो आपका नेट IE एक्सेप्टेबल है, नेट ICS एक्सेप्टेबल है। और इस तरह के दूसरे प्रोग्राम जो भी आपके नीचे मेंशन किए हुए हैं आप उनको देख सकते हैं। ये प्रोग्राम्स और ये टेस्ट एक्सेप्टेबल हैं एयर यूनिवर्सिटी में। अगर आपने ये नहीं किए तो आपने ये एंट्री टेस्ट एयर यूनिवर्सिटी का लाजमी क्लियर करना होगा और उसके बाद मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। अगर आपने FSC SSC 12 इक्विवेलेंस एजुकेशन आपने कॉमर्स ग्रुप से क्लियर किया तो आपका टेस्ट कैसे आएगा, उसका टेस्ट किस चीज़ों पर मुश्तमिल होगा। फर्स्ट, इंग्लिश आपकी 20% आएगी, एनालिटिक्स आपके 25% आएंगे क्वेश्चन, क्वान्टिटेटिव आपके 15% आएंगे, अकाउंटेंट में से 14% क्वेश्चन आएगा, कॉमर्स में से 13% और इकोनॉमिक्स में से 13% क्वेश्चन आएगा और 100% ये टोटल बनता है। आप नीचे देख सकते हैं, मजीद भी इसको रोक कर वीडियो को आप नीचे पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी और एनालिटिक्स में कौन सी आएंगी, क्वान्टिटेटिव में कौन सी आएंगी, ये मजीद भी आप नीचे देख सकते हैं। अगर आपने जनरल साइंस के साथ 12 ईयर एजुकेशन मुकम्मल किया तो आपका टेस्ट की चीज़ों पर मुश्तमिल होगा। आपकी कंप्यूटर साइंस में से आपके इंग्लिश में से 20 को आएंगे क्वेश्चन, आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे 25 होंगे, आपके अर्थमेटिक 25 क्वेश्चन होंगे, मैथ में से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, स्टैटिक्स में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और 10% पेपर इकोनॉमिक्स में आएगा, 10% आएंगे। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है और इसको मज़ीद डिवाइड किया गया, आप नीचे पढ़ सकते हैं। मेंशन चीज़ें सामने आपके सामने वीडियो चल रही होगी और ये आपका एड्स आपके सामने टेम्पल चल रहा होगा, आपने इसको रोक कर कंप्लीट पढ़ लेना है। अगर आपने 12 एजुकेशन जो कंप्यूटर साइंस से किया है तो आपका सेंटेंस कंप्लीटेशन यानी इंग्लिश में जो पोर्शन आएगा 20% आएगा, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन 25% आएंगे, अर्थमेटिक आपको 25% आएगा, फिजिक्स आपका 10% आएगा, कंप्यूटर आपका 10% आएगा और मैथमेटिक्स आपका 10% आएगा। ये मज़ीद डिवाइड किए गए हैं
मतलब 20 में से इंग्लिश में से और कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आपने इसको वीडियो को रोक के देख लेना है और आपने सारी चीज़ों को क्लियर कर लेना है। जिनका आर्ट्स ग्रुप है, मतलब जिन्होंने 12 ईयर एजुकेशन आर्ट ग्रुप से की है, आर्ट्स ग्रुप से की है, उनके लिए क्या होगा, इंग्लिश उनके 20% आएगी, 20% सैरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, 20% एथमेटिक क्वेश्चन आएंगे, 15% एथमेटिक क्वेश्चन आएंगे, 10% जो क्वेश्चन पेपर आएगा फिजिक्स में से आएगा, 10% आपका कंप्यूटर्स में से आएगा और 10% आपका मैथ में से आएगा। इस तरह आपका 100% एग्रीगेट के लिए आपको क्वेश्चन आएगा और आपने इसको मज़ीद ये डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। चलो अब चलते हैं कि अब जिन स्टूडेंट्स ने जिन कैंडिडेट्स ने एजुकेशन के प्री मेडिकल में 12 ईयर के, उनके कहाँ से आएगा, 20% की इंग्लिश आएगी, 15% सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, 15% एथमेटिक आएगी, 10% फिजिक्स आएगी, 10% केमिस्ट्री आएगी और 20% बायोलॉजी आएगी। और इसको मज़ीद डिवाइड किया गया है, जैसे कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के क्वेश्चन को मज़ीद डिवाइड किया गया, आप नीचे पढ़ सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स ने 12 एजुकेशन प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग में किया, सॉरी, उनके 20% इंग्लिश में से आएगा, 25% एनालिटिक में से आएगा, 25% क्वांटिटेटिव में से आएगा। सब्जेक्ट नॉलेज क्वेश्चन आएंगे 10% फिजिक्स में से, 10% केमिस्ट्री में से और 10% उनके मैथ में से आएंगे। और उनको मज़ीद डिवाइड किया गया, जैसे इंग्लिश को, एनालिटिक्स को, तो आपके सामने आप उनको मज़ीद डिवाइड करके आप उनको तैयार कर सकते हैं। ये आपका एंट्री टेस्ट होगा। अगर आपने नेट में देना है, किसी चीज़ में देना है, तो आपका ये एंट्री टेस्ट होगा और ये आपका सिलेबस है। चलते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में कौन कौन से एडमिशन जो है एयर यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है इस टाइम। एयर यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स ऑफर कर रही है, कंप्यूटर साइंस ऑफर कर रही है। ये आपके सामने पूरी एक लिस्ट चल रही होगी, आपने यहाँ से पढ़ लेना है। 7 जुलाई है इसकी लास्ट डेट है। 7 जुलाई से पहले आपने अप्लाई करना है। आपने एक ईमेल बना लेना है, उस ईमेल के थ्रू आपने अप्लाई करना है, अपनी फ़ीस सबमिट करनी है। अगर आपने नेट का टेस्ट आपको अच्छे हैं, आपको लगता है कि आपका एग्रीगेट 65 से ऊपर है, 70 से ऊपर है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं, आप टेस्ट तैयार करें। ये जो सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस किया है और इंशाल्लाह इसी सिलेबस में से आपका एयर यूनिवर्सिटी एक एंट्री टेस्ट खुद कंडक्ट करेगी। तो आपने उस एंट्री टेस्ट में अगर अच्छे मार्क्स लिए तो आपको एडमिशन बआसानी एयर यूनिवर्सिटी में हो सकता है। लेकिन आपके लिए एलिजिबिलिटी जो है वो मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। 50% जो है मैट्रिक में 50% ही आपको FSC में होने चाहिए नंबर, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। ये 50% आपने लाजमी याद रखना है कि दूसरी यूनिवर्सिटी फिर 60% ऑफर कर रही हैं, लेकिन एयर यूनिवर्सिटी वायद जो 50% ऑफर कर रही है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जैसे ही कोई भी किसी किस्म की कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे।